90.4 ज्योतिवाणी सुन रहे हैं आप मनीषा के साथ। दोस्तों, आज के शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी बहती हुई नदी को ध्यान से देखा है? बड़ी तेजी के साथ अपने ओरिजिन पॉइंट से एक नदी बहना शुरू करती है। शुरुआत से ही उसका लक्ष्य अपनी मंजिल यानी कि सागर को प्राप्त करना होता है। रास्ते में हजारों बाधाएं आने पर भी वो लगातार बहती रहती है। भले ही कुछ जगहों पर उसकी रफ्तार कम हो जाए, लेकिन वो रुकती कभी नहीं है। अपनी सुरीली आवाज के साथ बहती हुई नदी अपनी मंजिल की ओर लगातार बढ़ती रहती है और कैसे भी हो अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहती है। सोचो, यदि नदी बीच में ही बहना छोड़ दे तो क्या होगा? उसका पानी ठहर जाए और वो कुछ ही दिनों में सूख कर नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, यही हमारी लाइफ में भी होता है। यदि सफल होने के लिए आप कोई लक्ष्य तय करते हैं तो उस लक्ष्य तक पहुंचने की पहली शर्त ये है कि आपको लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। यदि कहीं रुके तो असफलता निश्चित है। अपने मनपसंद लक्ष्य तक पहुंचना आसान कार्य नहीं होता। यदि आसान होता तो आज दुनिया के सभी लोग सफल होते। सफलता के रास्ते में बहुत सी बाधाएं सामने मुंह फैलाए खड़ी मिलती हैं। ये बाधाएं हमें रोकने की पूरी कोशिश करती हैं। जो लोग मन से कमजोर होते हैं, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है, वो इन परेशानियों के आगे झुक जाते हैं और असफलता को स्वीकार कर लेते हैं और फिर बाद में अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। लेकिन आप जैसे वीर लोग इस परेशानियों का सामना सीना तान कर करते हैं। भले ही टारगेट तक पहुंचने की स्पीड में कुछ समय के लिए कमी आ जाए, लेकिन कभी रुकते नहीं हैं। और जो रुकते नहीं हैं, उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई भी रोक नहीं सकता। दोस्तों, ध्यान रखिए कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लगातार चलते रहना पहली शर्त होती है। लगातार बहती नदी ही अपनी मंजिल प्राप्त कर पाती है। समय हमेशा चलता रहता है, इसलिए दुनिया का हर इंसान समय का गुलाम है। हवा हमेशा चलती रहती है, कभी कम रफ्तार से तो कभी तेजी से, लेकिन रुकती कभी नहीं है। इसलिए दुनिया के किसी भी जीव का जीवन हवा के बिना संभव ही नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड, जिसमें अरबों गैलेक्सी हैं, खरबों तारे हैं और अनगिनत ग्रह हैं, सभी चलते रहते हैं, कभी रुकते नहीं हैं। प्रकृति का नियम है कि जो रुक गया उसका असफल या नष्ट होना तय है। दोस्तों, विवेकानंद जी ने सही कहा है, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। सोचो कि जो लोग अपना लक्ष्य केवल इसलिए छोड़ देते हैं कि इसके लिए चलना बहुत पड़ेगा, इससे ज्यादा बड़ी असफलता की कोई बात हो ही नहीं सकती। क्योंकि सफलता व असफलता तो बात की बात है। खुद को बिना प्रयास के असफलता की ओर धकेल देना, इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। आपका दिल आपका सबसे बड़ा दोस्त है। वो आपके लिए, केवल आपके लिए हमेशा धड़कता रहता है ताकि आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकें। आपके शरीर के खून की हर एक बूंद हमेशा चलती रहती है, कभी नहीं रुकती। किसके लिए? केवल आपके लिए। आपके शरीर के बहुत से अंग हमेशा चलते रहते हैं और संदेश देते हैं कि लगातार चलना ही सफल जीवन है। आपके कान हमेशा सुनते हैं और आपकी आंख हमेशा देखती है। किसके लिए? केवल और केवल आपके लिए, ताकि आप सफलता की ओर हमेशा बिना रुके बढ़ते रहें। दोस्तों, अब मैं आपको फिल्म सफर के गाने के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसे मन्ना डे ने गाया है। जरा इसकी मोटिवेशनल लाइंस पर गौर कीजिए। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कभी भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू ना चलेगा तो चल देगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें।
तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। पार हुआ वो रहा जो सफर में, जो भी रुका फिर गया वो भंवर में। नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज समय की है धारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। तो देर किस बात की है दोस्तों, आज और अभी से कमर कस लो और लक्ष्य तय करके उसकी ओर चलना शुरू कर दो। चलते रहे और बीच रास्ते में आई बाधाओं को सीना तान कर पार करते रहे तो सफलता आपके कदमों में होगी। 90.4 ज्योतिवाणी सुन रहे हैं आप मनीषा के साथ। और दोस्तों, आगे शो में हम आपसे बात करेंगे करियर इन इमर्जिंग फील्ड्स के बारे में। सुनते रहिए 90.4 FM ज्योतिवाणी मनीषा के साथ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बेटियों के सपने को पूरा करने के लिए समर्पित है ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर, महिला शिक्षा हेतु सुरक्षित शिक्षण संस्थान। फॉर एडमिशंस लॉग ऑन टू www.jvwu.ac.in या डायल करें टोल फ्री नंबर 180057222266। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे शो में। आप सुन रहे हैं 90.4 FM ज्योतिवाणी मनीषा के साथ। दोस्तों, अगर आपकी दिलचस्पी समाचार, दुनिया में घट रही घटनाओं और लिखने में है तो आप जर्नलिज्म में अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको एंकरिंग करना पसंद है या फिर आप रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं, तब भी आप इस फील्ड को चुन सकते हैं। दोस्तों, पत्रकारिता यानी मास कम्युनिकेशन समय के साथ काफी बदल चुका है। नई नई तकनीकों के कारण अब पत्रकारिता के कई प्लेटफॉर्म देखने को मिल रहे हैं। प्रिंट, रेडियो और टीवी के बाद पत्रकारिता का भविष्य वेब पर भी आ गया है। अगर आपकी दिलचस्पी समाचार, दुनिया में घट रही घटनाओं और लिखने में है तो आप इस फील्ड में आ सकते हैं। पत्रकारिता में करियर बनाने के लिए किसी भी स्ट्रीम से 12th पास होना जरूरी है। 12th के बाद आप डिग्री कोर्सेज कर सकते हैं। और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म करना चाहते हैं तो ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि जर्नलिज्म कोर्स के अंदर कौन कौन सी फील्ड मौजूद है। सबसे पहले बात करते हैं प्रिंट जर्नलिज्म की। ये पत्रकारिता का सबसे पुराना फील्ड है जो भारत में अभी भी लोकप्रिय है। प्रिंट में मुख्य रूप से मैगजीन, अखबार के लिए काम कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म की। इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म पत्रकारिता को अक्षरों की दुनिया से निकालकर विजुअल की दुनिया में ले आया है। ऑडियो, वीडियो, टीवी, रेडियो के माध्यम से ये दूर दराज के क्षेत्रों में भी लोकप्रिय होने लगा। टीवी, सैटेलाइट, केबल सर्विसेज और नई तकनीकों के माध्यम से पत्रकारिता का ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। आइए बात करते हैं वेब पत्रकारिता के बारे में। पत्रकारिता के इस प्लेटफॉर्म ने रीडर, विजिटर्स को फीडबैक की सुविधा दी, यानी आप न्यूज मेकर से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। स्मार्टफोन के आ जाने से ये प्रतिदिन आगे बढ़ रही है। पत्रकारिता के भविष्य के रूप में इस माध्यम को स्थापित किया जा रहा है। आइए अब बात करते हैं पब्लिक रिलेशन की। ये क्षेत्र पत्रकारिता से थोड़ा हटकर है। जर्नलिज्म की पढ़ाई के दौरान इसे भी पढ़ाया जाता है। किसी व्यक्ति, संस्थान की छवि को लोगों की नजर में सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करना पब्लिक रिलेशन में आता है। पब्लिक रिलेशन का कोर्स करने के बाद बिजनेस हाउसेस, पॉलिटिकल पर्सन, सेलिब्रिटी और संस्थानों के लिए काम किया जाता है। दोस्तों, जर्नलिज्म की फील्ड में करियर बनाने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका मानसिक रूप से मजबूत होना, यानी किसी भी परिस्थिति में खुद पर विश्वास करके काम पर ध्यान देना। वहीं जर्नलिस्ट होने के लिए बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ समाचारों से खुद को अपडेट रखना जर्नलिज्म का सबसे बड़ा नियम है। आपके विचारों में निष्पक्षता होनी चाहिए।
कोई भी चीज कहने से पहले आपके पास उसके लिए प्रूफ होना चाहिए। आपकी सोच किसी भी विषय पर एक विश्लेषक की तरह हो, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पत्रकार के रूप में आपको फील्ड और डेस्क दोनों पर काम करना पड़ सकता है। फील्ड वर्क में रिपोर्टर और रिसर्च डेवलपमेंट का काम किया जाता है। फील्ड वर्क के काम में वे लोग ज्यादा अच्छा कर सकते हैं जिन्हें सोसाइटी की समझ है और संपर्क सूत्र अच्छे हैं। एक रिपोर्टर का प्रमुख काम होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना, इंटरव्यू लेना, किसी घटना की जानकारी इकट्ठा करना। अगर आपकी दिलचस्पी फोटोग्राफी में है तो आपको इस फील्ड में कैमरामैन का काम भी मिल सकता है। कैमरामैन का काम सिर्फ फोटो खींचना नहीं होता है, बल्कि ऐसे फोटो लाना होता है जो न्यूज के साथ मिल सके। वहीं डेस्क पर न्यूज राइटिंग, एडिटिंग का काम किया जाता है। इसके लिए आपके पास भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस कोर्स को करने के बाद आप रिपोर्टर, एडिटर, न्यूज एंकर, वीडियो एडिटर, न्यूज प्रोड्यूसर, कैमरामैन, फोटो जर्नलिस्ट, वीजे, आरजे, कंटेंट राइटर, फिल्म डायरेक्टर, आर्ट डायरेक्टर, फिल्म वीडियो एडिटर, साउंड इंजीनियर, स्क्रिप्ट राइटर और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बन सकते हैं। दोस्तों, मीडिया अपने आप को हर रोज अपडेट कर रहा है। तकनीकें रोज इजाद हो रही हैं। इसलिए इस फील्ड में आने से पहले आप ये जान लें कि इस फील्ड में सफलता का मूल मंत्र है खुद को अपडेट रखना। जितना आप देश, दुनिया और टेक्नोलॉजी को जानेंगे इस फील्ड में, आप उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेंगे। एडवर्टाइजमेंट या पब्लिक रिलेशन की फील्ड में अगर आप करियर बनाने के इच्छुक हैं, तो आप जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में बैचलर और मास्टर्स डिग्री कर सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे करियर इन फैशन के बारे में। सुनते रहिए 90.4 FM ज्योतिवाणी मनीषा के साथ। हम हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आपको अट्रैक्ट कर रही है ग्लैमर और फैशन की दुनिया और आप बनना चाहते हैं फैशन टाइकून, तो फैशन डिजाइनिंग में बनाएं अपना करियर। कीजिए बैचलर्स इन फैशन डिजाइनिंग ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय से और साथ ही एडमिशन पर पाएं कोविड-19 सब्सिडी। अधिक जानकारी के लिए हमारे टोल फ्री नंबर 180057222266 पर संपर्क करें या फिर हमारी वेबसाइट www.jvwu.ac.in पर संपर्क करें। अगर आपकी कलम में है लिखने का कौशल, अगर आपकी आवाज है बेबाक और अगर आप हैं बेखौफ, तो जर्नलिज्म में बनाएं अपना करियर। कीजिए बीए जर्नलिज्म ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय से। साथ ही एडमिशन पर पाएं कोविड-19 सब्सिडी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारे टोल फ्री नंबर 180057222266 पर। हमारी वेबसाइट है www.jvwu.ac.in। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे शो में। आप सुन रहे हैं 90.4 FM ज्योतिवाणी मनीषा के साथ। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं करियर इन फैशन के बारे में। हम जानते हैं कि सदियों से फैशन हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है। फैशन परस्त लोग जानते हैं कि फैशन कभी पुराना नहीं होता है। कुछ साल पहले से फैशन टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन करने का शौक यूथ में बढ़ता नजर आ रहा है। दोस्तों, फैशन एक ऐसा फील्ड है जो यूथ को बड़ी संख्या में आकर्षित करता है। यहाँ ग्लैमर है, कल्पनाओं को साकार करने के अवसर हैं। ऐसे में दुनिया को जीत लेने का जज्बा आपके भीतर है और आप क्रिएटिव सोच वाले हैं, तो आप इस फील्ड में बेहतर कर सकते हैं। ये प्रोफेशन जिंदगी के बेहद करीब है। इसकी दुनिया काफी पुरानी है। सदियों से फैशन हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है। फैशन परस्त लोग जानते हैं कि फैशन कभी पुराना नहीं होता है। कुछ साल पहले से फैशन टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन करने का शौक यूथ में बढ़ता नजर आ रहा है।
आज के दौर में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स नए ट्रेंड और कॉन्सेप्ट के साथ दुनिया के सामने उभर कर आया है। इसे पसंद किया जा रहा है। ग्लोबलाइजेशन के दौर में फैशन की दुनिया अपना असर और तेजी से डाल रही है। इंटरनेशनल डिजाइनर अपने देश में स्टोर, डिजाइनिंग सेंटर्स और प्रोडक्शन के जरिए अपनी पैठ बना रहे हैं। वहीं भारतीय फैशन डिजाइनर भी दुनिया के कोने कोने में छा रहे हैं। लोगों के बीच में उनके डिजाइन ट्रेंड्स की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों, यदि आप फैशन डिजाइनिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको अपने भीतर क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक अप्रोच को निखारना होगा। इसके साथ ही आपको फैशन के ट्रेंड को भी समझना होगा। इस फील्ड में बेहतर करने के लिए आपको स्टाइल, फैब्रिक टेक्सचर को समझते हुए अब क्रिएटिविटी के साथ कलर कॉम्बिनेशन पर भी ध्यान देना होता है। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने के लिए कैंडिडेट को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th क्लियर करना होता है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हम इर्द गिर्द फैशन से घिरे हुए हैं। यहाँ पर कपड़ों से लेकर जूते, चश्मे और ज्वेलरी और हर एक क्षेत्र में डिजाइनर्स की डिमांड है। डिजाइनर्स क्लाइंट की डिमांड पर क्रिएटिव चीजें बनाते हैं। इस दौरान मौसम से लेकर मार्केट की कंडीशन, स्टाइल, कलर, टेक्सचर और मटेरियल पर ध्यान रखना होता है। ड्रेस डिजाइनिंग की शुरुआत पेपर पर स्केच बनाने से होती है, इसलिए भी फैशन डिजाइनर को आर्टिस्टिक और क्रिएटिव होना जरूरी होता है। इंडस्ट्री को आपसे ये उम्मीद रहती है कि आप कलर, शेड और टोन्स पर शानदार पकड़ रखते हो। फैशन डिजाइनर को मार्केट के रीसेंट फैशन के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। इसके लिए उसे टीवी, फैशन जर्नल, किताबों और इंटरनेट का सहारा लेना होता है। दोस्तों, उपभोक्तावाद के बढ़ने से फैशन की पहुंच हर एक व्यक्ति के जीवन तक हो रही है। हर कोई कपड़ों की बेस्ट क्वालिटी के साथ साथ उसके डिजाइन और स्टाइल पर भी नजर रखता है। फैशन सिर्फ महानगरों तक ही सीमित नहीं रह गया, बल्कि वह छोटे शहरों को भी रास आ रहा है। फैशन डिजाइनिंग में वर्तमान के साथ चलना होता है, क्योंकि फैशन का संबंध ही दोस्तों ये न एक शानदार करियर विकल्प है, बल्कि ये हर एक व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ भी है। फैशन डिजाइनिंग को करियर के तौर पर अपनाकर आप अपनी क्रिएटिविटी को साबित कर सकते हैं। इसके अलावा आप मैन्युफैक्चरिंग, फैशन कोऑर्डिनेटर और मार्केटिंग में विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं। फैशन इंडस्ट्री में एक शानदार करियर छुपा हुआ है। इसको करने वाले स्टूडेंट को फ्यूचर में लीड डिजाइनर, टेक्निकल डिजाइनर, टेक्सटाइल डिजाइन और इंजीनियरिंग, फैशन मार्केटिंग, ब्रांड मैनेजमेंट, स्टाइल और फोटोग्राफी के रूप में काम करने को मिलता है। एक अच्छा फैशन डिजाइनर इंडस्ट्री के केंद्र में होता है। वो डिजाइनिंग की 3 कैटेगरीज में अपनी भूमिका निभाता है। वो मेन, विमेन और बच्चों के कपड़ों की डिजाइनिंग करता है। इन कपड़ों को और भी सेक्शन में बांटकर देखा जा सकता है। हर महीने करोड़ों का कारोबार होता है। यहाँ तक कि भारत में तैयार होने वाले कपड़ों की मांग देश में ही नहीं, विदेशों में भी खूब है। रैंप से लेकर स्ट्रीट फैशन तक डिजाइन की कोई सीमा नहीं रह गई है। फैशन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फिट ड्रेस की पहुंच एलीट क्लास से आगे निकलकर आम लोगों तक पहुंच गई है। दोस्तों, फैशन डिजाइनिंग एंड क्लॉथ का ये फील्ड अपार जॉब की संभावनाएं लेकर आ रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप भी फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं और आप अपनी क्रिएटिविटी से फैशन की दुनिया में एक धमाका करना चाहते हैं, तो फिर देर किस बात की, आप भी इस कोर्स को ऑप्ट कीजिए। 90.4 FM ज्योतिवाणी सुन रहे हैं आप मनीषा के साथ। और दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए 90.4 FM ज्योतिवाणी।
अगर आपको अट्रैक्ट कर रही है ग्लैमर और फैशन की दुनिया और आप बनना चाहते हैं फैशन टाइकून, तो फैशन डिजाइनिंग में बनाएं अपना करियर। कीजिए बैचलर्स इन फैशन डिजाइनिंग ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय से और साथ ही एडमिशन पर पाएं कोविड-19 सब्सिडी। अधिक जानकारी के लिए हमारे टोल फ्री नंबर 180057222266 पर संपर्क करें या फिर हमारी वेबसाइट www.jvwu.ac.in पर संपर्क करें। अगर आपकी कलम में है लिखने का कौशल, अगर आपकी आवाज है बेबाक और अगर आप हैं बेखौफ, तो जर्नलिज्म में बनाएं अपना करियर। कीजिए बीए जर्नलिज्म ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय से। साथ ही एडमिशन पर पाएं कोविड-19 सब्सिडी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारे टोल फ्री नंबर 180057222266 पर। हमारी वेबसाइट है www.jvwu.ac.in। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे शो में। आप सुन रहे हैं 90.4 FM ज्योतिवाणी मनीषा के साथ। दोस्तों, नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने आप ही को इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों दी है। काम उसी को दिया जाता है जो इस काम को करने के लायक होता है। इसी तरीके से भरोसा भी उसी पर किया जाता है जो भरोसे करने के लायक होता है। इसलिए यदि सफलता हाथ नहीं लग रही और असफलता हर बार अपना बुरा मुंह लेकर आपके सामने आ जाती है और प्रॉब्लम्स तो जैसे आपकी बेस्ट फ्रेंड्स बन चुकी हैं, तो घबराना मत, बल्कि खुश होना कि भगवान आपसे कोई बड़ा कार्य करवाना चाहता है। वो आपके छोटे प्रयासों से खुश नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि आप कोई बहुत बड़ा प्रयास करें ताकि आपकी सफलता बहुत ही जबरदस्त हो। वो आपको बहुत से काम देकर, वो आपको बहुत सी समस्याएं देकर आपको किसी बड़े कार्य के लिए तैयार करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप इतने मजबूत हो जाएं कि छोटी छोटी समस्याएं या कुछ असफलताएं आपके कॉन्फिडेंस को डिगा भी नहीं पाए और आप सफलता की राह पर चलते रहें और एक दिन कोई ऐसी सफलता प्राप्त करें जो आपको चमकता हुआ सितारा बना दे। आप ये समझ लीजिए कि आपको किसी बड़े कार्य के लिए तैयार किया जा रहा है। चलते रहिए, लगातार चलते रहिए। जो प्रॉब्लम्स सीना तान कर आपके सामने आ जाएं, उन्हें एक एक करके सॉल्व करते जाइए। यदि बहुत सी समस्याएं एक साथ आ जाएं तो घबराना मत, सोच में मत डूब जाना कि अब क्या करूं, बल्कि उन्हें एक कागज पर लिख लीजिए और एक एक करके उन्हें हल करते रहिए। रुकना नहीं है, ध्यान रखिए कि रुकना नहीं है, बल्कि हमेशा चलते रहना है। चलते रहना है, वो भी सही रणनीति के साथ, सही दिशा में। आप इस लायक है कि सफलता आपके कदम चूमे, इसलिए आपको भगवान या नेचर के द्वारा चुना गया है। आपको चुना गया है, इसका सबसे बड़ा सबूत है कि आप इस मोटिवेशनल शो को सुन रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, सफलता के रास्ते में आपको बहुत से ऐसे रास्ते मिलेंगे जो आपको भटकाने की पूरी कोशिश करेंगे। बस आपको भटकना नहीं है, आप चलते रहना, सफलता के संकल्प के साथ बस चलते रहना। किसी ने सही कहा है कि विकल्प बहुत मिलेंगे आपको रास्ता भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक पहुंचने के लिए। क्या हुआ कि आपके सपने बड़े हैं? क्या हुआ आपके सामने बहुत सी समस्याएं पर्वत के समान तन कर खड़ी हैं? क्या हुआ कि आप बार बार अपनी मंजिल से फिसल रहे हैं? फिसलिए, फिसलने में कोई बुराई नहीं है। बुराई तो तब होगी जब आप फिसलने के बाद दोबारा कोशिश करना ही छोड़ दें। यहाँ मुझे हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं जो आपको मोटिवेशन देंगी। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है,
चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, इसलिए कोशिश करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपके सपने कितने भी बड़े क्यों ना हो, आप प्रयास करते रहिए। मंजिल पाने की एक आग आपके अंदर होनी चाहिए। यही आग आपको सफलता के रास्ते में रोशनी देने का कार्य करेगी। बस इतना समझ लीजिए कि ख्वाहिश कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पूरी हो सकती है। बस आपका दिल जिद्दी होना चाहिए। आप समुद्र हो, आपको चुना गया है। ध्यान रखिए, प्रत्येक समस्या की अपनी एक तपन होती है। जब आपके सामने कोई समस्या आए तो उसकी तपन में झुलसना मत, बल्कि समुद्र की तरह अपने अंदर इतनी शीतलता भर लेना कि हर समस्या के सामने सीना तान के खड़े हो सको। जिंदगी की तपिश कितनी भी क्यों ना हो, कभी हताश ना होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुंदर कभी सूखा नहीं करते। अपने अंदर ये विश्वास भर लो कि आपको चुना गया है, और ये सही भी है, क्योंकि सभी को चुना नहीं जाता। दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बहुत कुछ करने में समर्थ हैं। दुनिया भर की सुविधाएं उन्हें दी गई हैं, लेकिन वो कोई नया काम नहीं करते, वो कोई सक्सेस हासिल नहीं कर पाते। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें बड़ी सफलता के लिए चुना ही नहीं गया है, और जिसको चुना गया है उनके इम्तिहान भी जबरदस्त हैं। यदि आप ऐसे हैं कि समस्याएं आपका पीछा नहीं छोड़ती, तो समझ लीजिए कि आपको ही चुना गया है। अब आपकी मर्जी है कि इतना कुछ जानने के बाद भी आप रास्ता कौन सा चुनते हैं। सब कुछ छोड़िए, बड़ी उड़ान और लंबी छलांग का इरादा बना लीजिए, और एक बार जब आप ऐसा कर लेंगे तो वो प्रत्येक मंजिल जिसके आपने सपने देखे थे खुद आपको अपना रास्ता बताएगी। क्योंकि जब इरादा बना ही लिया ऊंची उड़ान का, फिर तो देखना फिजूल है कद आसमान का। दोस्तों, अब बात आती है कि हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारे साथ खड़ी हो जाती है, और कई बार ये होता है कि हम अपना पथ नहीं चुन पाते। हमारा लक्ष्य तय होता है, लेकिन पथ कौन सा चुनना है उसके लिए ये नहीं पता होता है। जो लोग 10+2 की परीक्षाएं दे चुके हैं, अभी उनकी स्थिति भी कुछ ऐसी ही होगी। तो अगर आप कंफ्यूज हैं और चाहते हैं कि कोई आपकी काउंसिल करे और आपको सही डायरेक्शन की तरफ लेकर जाए, तो आप ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर के संस्थापक एवं सलाहकार डॉक्टर पंकज गर्ग जी से अपॉइंटमेंट लेकर बातचीत कर सकते हैं और अपना करियर काउंसलिंग करवा सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे टोल फ्री नंबर 180057222266 पर कॉल करना होगा और अपॉइंटमेंट लेना होगा। दोस्तों, आज के शो में बस इतना ही। अगले शो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।